हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भस्म क्या होता है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग जान चुके थे अम्ल क्या है और अम्ल के प्रकार, उपयोग, सारा चीज़ अम्ल से संबंधित हम लोग जान चुके थे और उस पर आधारित हम लोग प्रश्न भी कर चुके थे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए भस्म के बारे में जानेंगे और इस पर आधारित भी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं भस्म जो होता है तीन प्रकार का होता है, तीन डिफिनेशन है। एक होता है अर्नियस भस्म, एक होता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी भस्म और एक होता है लुईस भस्म। ठीक है, अर्नियस भस्म किसको बोलते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो जल में क्या देता है, OH- आयन देता है, वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे अर्नियस भस्म। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी भस्म किसको बोलते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन को लेता है, मतलब H+ को लेता है, वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी भस्म। लुईस भस्म क्या है? तो ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन जोड़ा देने का क्षमता रखता है, देता है, वैसे पदार्थ को बोलेंगे लुईस भस्म। ठीक है, तो अर्नियस भस्म जो है जल में OH- देगा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी भस्म जो है दूसरे पदार्थ से क्या लेगा? प्रोटॉन लेगा, मतलब H+ लेगा, और लुईस भस्म का मतलब हो गया दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन जोड़ा देगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अर्नियस भस्म में OH का होना अनिवार्य है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो देख रहे हैं ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का एग्जाम्पल है भस्म का। यह हाइड्रोजन लेने का मतलब प्रोटॉन लेने का क्षमता रखता है। यह हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, यह इलेक्ट्रॉन जोड़ा देने का क्षमता रखता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे लुईस भस्म बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है, सभी भस्म जो होता है जल में घुलनशील नहीं होता है। पानी में अगर डालेगा तो कुछ भस्म घुलनशील होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्षार बोलेंगे ऐसा भस्म जो जल में घुलनशील होता है। तो जो भस्म जल में घुलनशील होगा वैसे भस्म को क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। ठीक है, तो सभी भस्म में क्षार तो होगा नहीं। NaOH, COH2, KOH, MgOH2, NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एग्जाम्पल हो गया किसका? क्षार का। ये सब जल में घुलनशील होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, कुछ ऐसे भी भस्म है जो भस्म तो कहलाएगा, क्षार नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये जो है भस्म तो है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जो भस्म है उसका गुण तो दिखाएगा, लेकिन क्षार नहीं होता है क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे, सभी भस्म क्षार नहीं होता है, सभी भस्म क्षार नहीं होगा, लेकिन जितना भी क्षार है सभी क्या है? भस्म है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस तरह के और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कड़वा मतलब समझ गए? जैसे सच जो होता है कड़वा होता है, उसी तरह भस्म भी स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे नीम को खाइए, नीम को चिबाइएगा तो भी क्या होगा? कड़वा होगा। ठीक है, तो उसी तरह स्वाद में जो भस्म होता है क्या होता है? कड़वा होता है। दूसरा, विद्युत का यह भी जो होता है सुचालक होता है। जैसे अम्ल सुचालक होता है विद्युत का, वैसे ही विद्युत का सुचालक होता है भस्म भी, क्योंकि इसको जब जल में रखेंगे तो ये OH- और एनायन में टूट जाएगा, तो कैटायन एनायन में टूट जाएगा, इसीलिए यह भी क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। अगला, यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? ये नीला कर देता है। जैसे अम्ल जो था नीला लिटमस पेपर को क्या कर दिया था? लाल कर दिया था। अब यह जो है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? ब्लू कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, अगला है इसका pH का मान। भस्म का जो pH का मान होता है 7 से अधिक होगा, और 7 से अधिक, जितना अधिक मान आएगा pH का, इसका मतलब हो जाएगा वो भस्म जो है उतना ही क्या है? प्रबल है। ठीक है, तो कोई भस्म या क्षार जो है उतना ही प्रबल होगा जितना उसका pH का मान अधिक होगा। तो pH का मान जितना अधिक होगा वो भस्म और क्षार जो होगा उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। अगला है, यह धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो जैसे अम्ल जो था धातु के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता था, उसी तरह क्षार जो है, भस्म जो है, वो भी धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग सीख गए भस्म के क्या क्या गुण हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भस्म का नाम जानेंगे जो बार बार प्रयोग में आता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बेस का नाम दिए हैं, क्षार का नाम दिए हैं, जिसको आपको याद रखना है। KOH, कहीं बेस में OH होगा। ठीक है, OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे,
OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो KOH को बोलेंगे पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो ये रासायनिक नाम हो गया, और इसका जो इंडस्ट्रियल नाम होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्टिक पोटास, ठीक है। उसी तरह NaOH को हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसका जो एक और नाम होगा वो क्या होगा? कॉस्टिक सोडा, ठीक है। उसके बाद CaOH2 को हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा चूना। अगला है MgOH2, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसी को हम लोग बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला है NH4OH, इसको बोलेंगे अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। और एक अंतिम आपको ध्यान रखना है AlOH3, इसको बोलेंगे अल्मुनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जो भी आपको यहाँ पे भस्म बताएं, इस सब का बहुत बार बार यूज होता है और इस पे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम जो है, दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे भस्म और उसके उपयोग। तो कुछ भस्म को जानेंगे और उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसको हम लोग जानेंगे, क्योंकि इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला है CaOH2, इसको आपको बता चुके हैं। इसका नाम को क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, जबकि इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? बुझा चूना होता है, ठीक है। और इसका उपयोग क्या होता है? तो घरों में जो हम लोग पोताई करते हैं, पेंट करते हैं चूना का, उसमें इस्तेमाल होता है। दूसरा, इसका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा, जल को मृदु बनाने में, मतलब जल को मुलायम बनाने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कठोर जल का जो है, कठोरतम जो है, उसके कठोरता को दूर करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है NaOH, इसको हम लोग, ठीक है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, जबकि इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? कॉस्टिक सोडा होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? तो साबुन या अपमार्जक बनाने में, मतलब सरफ साबुन जो बनता है इसी से बनता है। और कपड़ा और कागज उद्योग में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है MgOH2, इसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, यह रासायनिक नाम हो गया। और इसी का व्यापारिक नाम है जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अब देखिए इसका इस्तेमाल क्या होता है। इसका उपयोग हम लोग पेट में जब अम्लीयता ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए किसी भोज में है या कहीं पर है और स्पाइसी खाना खा लिए, ज़्यादा मसाला वाला खाना खा लिए, या हेवी डोज में अगर खाना खा लिए, 1 छिपा खाना है 2 छिपा खा लिए ना, भोजन में देखते ही हैं जे इतना ना मटेरियल रहता है, जो मन में लालच बढ़ जाता है। आपके खाने का लिमिट है 1 छिपा, और खा लिए 2 छिपा, बहुत सारा चीज़ है सबको खा लिए। अब होता क्या, बहुत सारा चीज़ खा लीजिएगा तो उसको पचाने के लिए एसिड का ज़्यादा मात्रा चाहिए, तो एसिड ज़्यादा निकलेगा, और वही एसिड जो ज़्यादा निकलता है वही आपको क्या करता है? इरिटेट करता है, पेन करता है, ठीक है। तो पेट में जब अम्लीयता ज़्यादा हो जाएगा तो उसको दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? MgOH2 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह क्या है? बेस है। और एसिड का जो दुश्मन होता है वो कौन होता है? बेस होता है, क्योंकि बेस उसको क्या कर देगा? उदासीन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कौन बेस, सब बेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ बेस क्या होगा? खतरनाक होगा, क्रोसिव होगा, वो गलाइए देगा, कुछ जहरीला भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वैसे बेस को इस्तेमाल करेंगे जो सूटेबल है। तो यहाँ पे हम लोग किस बेस का इस्तेमाल करेंगे? MgOH2 का। और यह जो होता है पेट की अम्लीयता को क्या करता है? दूर करता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे क्षार के प्रकार। तो क्षार 2 तरह के होते हैं, एक प्रबल क्षार, एक दुर्बल क्षार। तो जब किसी क्षार को हम जल में डालेंगे और वो पूरी टूट जाएगा, आयनित हो जाएगा, पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा, मतलब जल में वो पूरी घुल जाएगा, तो वैसे क्षार को हम लोग बोलेंगे प्रबल क्षार, ठीक है। तो कोई क्षार को जल में रखे और पूरी वो धनायन और ऋणायन में टूट गया, मतलब पूरी घुल गया, तो वैसे क्षार को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल क्षार बोलेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये सब उदाहरण हो गया किसका? प्रबल क्षार का। उसी तरह होता है दुर्बल क्षार, ठीक है। तो ऐसा क्षार जिसको जल में रखेंगे तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा, आंशिक रूप से आयनित होगा, मतलब आंशिक रूप से केटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन में टूटेगा, मतलब जल में यह पूरी तरह से घुलनशील नहीं होगा। वैसे क्षार को हम लोग बोलेंगे दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार को जब हम जल में रखेंगे तो वह कुछ ही टूटेगा, ठीक है, और कुछ नहीं टूटेगा। कुछ केटायन एनायन में टूट जाएगा, कुछ नहीं टूटेगा,
पूरा पूरी आयनित नहीं होगा, मतलब ये जल में पूरा पूरी नहीं घुलेगा, कुछ ही घुलेगा। जैसे सय अगर रखे हैं, सय कोई छाड़ लिए, पानी में डाले, सय का सय सब टूट गया, केटायन एनायन में टूट गया, धनायन एनायन में टूट गया, पूरा पूरी घुल गया, तो उसको बोलेंगे परवल क्षार। और सय में से अगर वो 75 घुलता है, मतलब 75 के 75 टूट जाता है, 25 बच जाता है, या 60 टूट जाता है, या 70 टूट जाता है, मतलब कुछ ना कुछ अगर बच गया, पूरा पूरी नहीं टूटा, तो वैसे क्षार को हम लोग बोलेंगे दुर्बल क्षार। जिसका एग्जाम्पल है अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे।